Hello, my dear students. Welcome to your EVS class. In this class, my dear students, we are going to start chapter number 14th, and the name of the chapter is Pranayam, a gift to the body and the mind. ये जो हम योगास पढ़ते हैं ना, योगा मेडिटेशन, ये कैसे हमारी बॉडी के लिए एक गिफ्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है ये सब डिस्कस करेंगे। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं प्राणायाम के, है ना, योगा के, मेडिटेशन के, जो आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं। पहले लोगों को नहीं पता था कि ये सारे योगा करने से हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हमारी पर्सनालिटी, हमारी हेल्थ पे बड़े इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। तो अब लोगों को पता है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं। तो आइए इस चैप्टर के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, शुभम एंड शिवांगी, यहाँ पे दो बच्चे यहाँ सुबह सुबह गार्डन में अपना योगा कर रहे हैं। ओके, गार्डन में अपना चल रहे थे। Then Shivangi was tired and she thought that she should rest for a while. उसको लगा थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए, वो थक गई थी। Then शुभम एंड शिवांगी दोनों बातें कर रहे हैं। शुभम कहता है, शिवांगी, have you heard about प्राणायाम? तुमने सुना है इसके बारे में? शिवांगी कहती है, उसने बोला, नो। शुभम जी, what is this? ये क्या है? शुभम कहता है, प्राणायाम is a method to give पीस एंड एनर्जी टू आवर बॉडी एंड माइंड। जब हम बॉडी और माइंड को एक पीस, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक शांत, वो है प्राणायाम। इट मीन्स टू कंट्रोल हमारी जितनी भी लाइफ एनर्जीज है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। सो वी गेट फिजिकली एंड मेंटली पावर बाय प्राणायाम से हम फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हो पाते हैं। इट इज ईजी। उसने बोला, ये इजी है? उसने कहा, बिल्कुल, ये बहुत इजी है। इसमें बस अपने ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना होता है। तो उसने बताया। अब इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हो, दोनों क्या कर रहे हैं? प्राणायाम कर रहे हैं, है ना, योगा कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ कुछ प्राणायाम उसने बताए उसको कि ये आप ये प्राणायाम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग पोजेस बता गए हैं जिससे आप हेल्प कर सकते हैं। अलोम विलोम हो गया, कपाल भारती हो गई, ब्रह्मारी हो गई। ओके, इन सब में क्या है, ये योगा पोजेस है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी को काम डाउन कर सकते हो, है ना। आपकी बॉडी में मॉर्निंग के टाइम हम ये सारे योगा पोजेस करते हैं जिससे हमारी प्योर हवा हमारे बॉडी में जाए, है ना, हमारा माइंड काम रहे, रिलैक्स रहे, है ना। सो ये सारे आसनास आप ट्राई कर सकते हैं, ओके, जिसमें आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसके बेनिफिट क्या है, हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स? So by doing pranayam, refresh the body, calms the minds and relieves the stress. ये important benefit है कि हमारी body को relax करेंगे, हमारे mind को calm करेंगे। It promote physical and the mental health. ये हमारी body में हमको physical और mental health provide करते हैं, मतलब हमें fit रखते हैं। That's the main thing. ठीक है, तो आइए देखिए इसके benefits भी आपके लिए लिखे गए हैं। क्या है? One day Shivangini told Shubham, I am unable to concentrate in my studies. Can I टेक हेल्प फ्रॉम प्राणायाम? मैं ना आजकल स्टडीज में थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही, तो ये मैं प्राणायाम से हेल्प ले सकती हूँ? शुभम रिप्लाई करता है, यस, बाय डूइंग प्राणायाम यू कैन गेट पीस ऑफ माइंड एंड कैन कंसंट्रेटेड ऑन योर स्टडीज। और वो कहते हैं कि अगर आप ये करोगे तो आप अपनी स्टडीज में कंसंट्रेशन कर पाओगे। देन वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? देन शुभम कहता है, बाय डूइंग प्राणायाम योर माइंड विल बी पीसफुल एंड यू कैन कंसंट्रेटेड बेटर इन योर स्टडीज। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम ज्यादा कंसंट्रेशन कर पाते हैं, हमारी बॉडी एक जगह पे ध्यान लगा पाती है। अलोम विलोम, कपाल भारती जैसी चीजें अगर हम करते हैं वो हमारे माइंड को शार्प करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिटेड है। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इनर ट्रेजर। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये इतने खजाने की। सो टीचर्स एंटर द क्लास वाइल विद स्माइलिंग। टीचर क्लास में घुसती है। Sensing the curiosity of the children, he asks a question: if you find a treasures that makes your physically strong, mentally calm and happy from without, would you like to adopt it? टीचर कहती है, एक ऐसी चीज मैं अगर तुम्हें दूं जिससे आप फिजिकली स्ट्रांग भी बन जाओगे, मेंटली काम भी बन जाओगे और आप खुश भी रहोगे, क्या आप वो चीज लेना चाहोगे? चिल्ड्रंस बड़े क्यूरियस होते हैं, वो बोलते हैं, ऐसी कौन सी चीज है? द टीचर फर्दर आस्क्ड, टीचर ने फिर पूछा, such a wonderful treasures already exist within us. It is known as पंचकोशा। ये सब हमारे अंदर पहले से है, जिसको पंचकोशा, 5 कोशास के नाम दिए गए हैं। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप दिस इज योगा। अगर आप ये 5 कोशा में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप योगा करिए।
Teacher made a 5 circle in the blackboard and explained that our life is developed in the 5 stages. They are अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय. ये कुछ 5 कोशास है, हमारी बॉडीज इनसे ही बनी हुई है. बच्चे सोचते हैं ये क्या है, ये क्या होते हैं. सबसे पहले टीचर उनको बताती है अन्नमय कोश, फिजिकल लेवल. अन्नमय में क्या होता है? इट इज आवर बॉडी विच रिलीजेस और विच नीड्स टू केप्ट हेल्दी एंड बॉडी विद फूड एंड योगा. ये हमारी सबसे पहले बॉडी है जिसको फिट रहना पड़ेगा, तभी वो कुछ काम कर पाएगी, जिसकी हेल्प से हम योगा वगैरह की हेल्प से हम अपनी बॉडी को फिट, फाइन, स्ट्रॉन्ग, शार्प, फ्लेक्सिबल रख पाएंगे. दूसरा कोशा है प्राणमय कोशा, एनर्जी लेवल. सो इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर लाइफ. ये हमारी लाइफ में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बाय प्राणायाम एंड डीप इनहेलिंग एक्सहेलिंग एक्सरसाइज कीप अस एनर्जेटिक. जो हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, ये हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखते हैं. फिर आपके मनोमय कोशा, आपके मेंटल लेवल की. इट इज एसोसिएटेड विद अवर थॉट्स एंड इमोशन. ये हमारे थॉट्स इमोशन से जुड़े होते हैं. बाय प्राणायाम एंड ध्यान कैन मेक अवर माइंड पीस एंड कंसंट्रेशन. हम कंसंट्रेट कर पाते हैं एक चीज पे. फिर आपका विज्ञानमय कोशा आता है, इंटेलेक्चुअल लेवल आ जाता है, जो आपकी इंटेलिजेंस को शार्प करता है, डिसीजन मेकिंग को शार्प करता है. विज्ञानमय ही समझ में आ रहा है, कॉग्निटिव से रिलेटेड हो गया. फिर लास्ट आपका आनंदमय कोशा आता है, स्पिरिचुअल लेवल आपका लास्ट है, जिसमें क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस. इट इज अ रिफ्लेक्शन टू आवर सोल और द सुप्रीम इटसेल्फ. ये हमारे बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम अंदर से खुश हो. ठीक है. सो ये कुछ हमने टीचर ने आपको थ्योरी बताई आपकी. ये आपके 5 कोशास आपकी बॉडी को अच्छे रखते हैं, है ना. So the teacher encourages all the students to do yoga at least 10 minutes every day. टीचर ने कहा हर रोज 10 मिनट योगा करो, आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी. He asked if you can take care of your body, our mind will be happy and we will able to do better things. हम चीजें अच्छी कर पाएंगे. ये बेस्ट चीज उसकी मैम ने, टीचर ने बताई. तो इस चैप्टर में हमें इतनी चीजें समझ में आ गई. क्लियर. अब 2-3 कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. क्या लिखा है? बेनिफिट ऑफ प्राणायाम करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? बोथ ए एंड बी. फिजिकल पावर भी मिलेगी एंड मेंटल पीस भी मिल जाएगी. प्राणायाम क्या है? कीप आवर माइंड, क्या रखता है? कंसंट्रेशन, कीप आवर माइंड पीसफुल एंड कंसंट्रेशन. अवर थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन पावर, फिल इन द ब्लैंक. प्राणायाम एंड ध्यान में पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी. कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी. बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ फोर्सफुली इनहेलिंग व्हाइल पुशिंग द स्टमक इनसाइड, इट इज नोन एज क्या है? अनुलोम विलोम है. अब यहाँ पे आपके लिए क्या लिखा है? ट्रू फॉल्स. We get only physical strength from pranayam. No, physical नहीं, mental strength मिलती है, सब कुछ मिलता है. Okay. The blood vessel of the lungs start breathing freely at the bhaktika pranayam. Yes. Our eyes and the nose are closed on Om is pronounced and Brahmanari pranayam. बिल्कुल सही. हमारे ये जो ओम बोलते हैं तो हम आंख बंद करके एकदम करते हैं ताकि हम कंसंट्रेट कर पाए. तो ये कुछ छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने क्या डिस्कस किया अबाउट प्राणायाम. कैसे योगा, मेडिटेशन हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारी माइंड के लिए हेल्पफुल है, कैसे हमें ये सारे योगा पोजेस करने चाहिए एंड हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा इसके बाद. तो ये सब हमने डिस्कस किया. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.